अभी छठ पूजा आने वाली है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, आप देखिएगा हमें अपने छठ घाटों पर पूजा नहीं करने दी जाती थी मेरे भाई। और छठ पूजन के लिए ही तो है, हम कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए। और वो सारी व्यवस्था आपके सामने होगी और सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि इच्छा शक्ति से ही सारे काम। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूँ, और दिल्ली की माँ की ये दुर्दशा। तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी ना, उन्होंने इस और काम दिया। बस देश की, दिल्ली की राजधानी के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि यमुना माता से जुड़ जाइए, सारे काम सरकारों में जोड़िए, आपकी भी जिम्मेवारी है। मैं बहुत से लोग देखता हूं आते हैं और अपने घरों से कुछ भी लाए और यमुना माता में गिर दिया, नहीं, प्रभावित कर दिया, वो भी गलत है। थोड़ा सावधानी बरतिए, हर चीज़ को छांट कर व्यवस्थित तरीके से उसको सारी चीज़ों करिए। यदि हम जिम्मेवारी लेंगे तो निश्चित रूप से यमुना जी बिल्कुल साफ होंगे। साहब, जब तक आप सत्ता में थे तब तो आपको एक दूसरे समाज के लोग दिखाई पड़ते थे, भाई इमामों को सैलरी देनी है। और जब सत्ता से जाने का समय आया, जब चुनाव का समय आया, तब भाई हम मंदिर के पुजारियों को भी देंगे, हम ग्रंथियों को भी देंगे, हम इनको भी ये करेंगे, हम माताओं बहनों के लिए 2500 रुपए देंगे। उससे पहले क्यों नहीं करा भाई? उससे पहले करते तो दिल्ली की जनता जानती कि आपका व्यवहार सबके साथ समान था। निश्चित रूप से मैंने फिर कहता हूं, जब इच्छा शक्ति होती है तो काम होते हैं। इच्छा शक्ति थी तो आज हम चंद्रमा पे हैं, तो आज हम मंगल पे हैं। इच्छा शक्ति है, माँ के प्रति दर्द है, तो निश्चित रूप से आप देखिए साबरमती से बड़ा फ्रंट यहाँ पर बनने वाला है और सारी दुनिया देखेगी, आप देखिएगा। लगातार बीजेपी जहाँ पे होती है, जैसे गुजरात में थी तो उसने साबरमती चमका दिया, योगी जी यूपी में हैं तो उन्होंने अयोध्या को चमका दिया, राम की पैड़ी, लक्ष्मण पैड़ी, भरत पैड़ी, वो जितनी थी उसको चमका दिया। क्या लगता है कि गुप्ता जी यमुना को भी इस तरह से चमका पाएंगे? बिल्कुल विजय जी, आप देखिएगा, और आप सौभाग्यशाली हैं मेरे भाई, आज आपने माता का विषय उठाया है। और आप इस वीडियो को कहीं रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, जितने भी मेरे साथी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, रिकॉर्ड करके देखिए, आप साक्षी बनेंगे उस दिन के जिस दिन ये यमुना जी निर्मल होंगी और सारी दुनिया यहाँ पर इन घाट केंद्रों पर आपको, घाट के छठ घाटों पर आपको दिखाई देगी। अभी छठ पूजा आने वाली है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, आप देखिएगा हमें अपने छठ घाटों पर पूजा नहीं करने दी जाती थी मेरे भाई। और छठ पूजन के लिए ही तो है, हम कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए। और वो सारी व्यवस्था आपके सामने होगी और सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि इच्छा शक्ति से ही सारे काम होते हैं। था कि हमें पूजा नहीं करने दिया जाता था भाई, वो आस्थावान लोग नहीं थे, उनको तो ये लगता था कि हमारे समाज को आस्था से दूर कर तो अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी तो हमारे कुंभ के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है, आप देखिए ना, जिनकी आस्था वहां यमुना से नहीं है वो यहाँ पर क्यों आपको छठ पूजा कर। आज आस्थावान लोग हैं, मैं रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, वैसे तो सबसे पहले वो स्वयं आई हैं, शपथ के बाद शाम को अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो आई हैं। किस लिए आई हैं? क्योंकि उनकी आस्था है, जिनकी आस्था होती है वो काम करते हैं, तो काम सारे होंगे, धड़ल्ले से होंगे, डंके की चोट पर होंगे। हम लोग कोई चोरी छुप के काम करने वाले लोग नहीं है। जो अपेक्षाएं दिल्ली की जनता को है वो सारी की सारी पूरी होने वाली हैं। फिर वही बात कि ये सब चीज़ें, जितनी यहाँ की समस्याएं हैं आपने गिनाई 2-3 समस्याओं को लेकर, क्या लगता है कि 5 साल में ये सारी चीज़ें हो पाएंगी? भाई मैं तो करूँ 5 साल में ना हो, 10 साल में हो, पर शुरुआत तो हो, काम तो हो। 5 साल भी एक लंबा पीरियड होता है। आप देखिए, एक यदि हम मकान भी बनाते हैं, एक छोटा सा 25-50 गज का मकान बनाते हैं, तो कुछ महीने तो लगते हैं, या फर्स्ट डे वो निर्माण कार्य खड़ा हो जाता है। क्यों बाबूजी, टाइम लगता ही लगता है उसमें मकान को बनाने में। यदि हम कहें कि आज यमुना माता साफ हो जाए तो संभव है क्या? भाई शुरुआत तो हो गई है ना, तो महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, साल में आप देखिए निर्मल होगी। तो जब तक हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? और आप विश्वास करिए, पहली बात तो सारी समस्याएं इन 5 सालों में दूर होने वाली है, और जो रही सही कसर है वो पुनः दूरी होगी। जैसे आज पूरे दुनिया में भारतवर्ष का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में आज भारतवर्ष का डंका है। विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री के लिए चेयर आगे कर रहा है कि आप बैठिए प्लीज। एक समय वो भी था, हमारे देश के मुख्यमंत्री को वीजा नहीं मिला करता था, आज सारी दुनिया रेड कॉर्पोरेट बिछा रही है हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। वो देश के प्रधानमंत्री का नाम रोशन नहीं हो रहा है, वो देश का नाम रोशन हो रहा है, भारतवर्ष का नाम रोशन हो रहा है। आज भारत का तिरंगा झंडा आपके लिए सुरक्षा चक्र बन जाता है। आपने यूक्रेन का युद्ध और रसिया का युद्ध देखा होगा, जिनके हाथों में तिरंगा झंडा था वो सुरक्षित थे, चाहे रसिया की सेना रही हो चाहे यूक्रेन की सेना रही हो, उनको टच नहीं करा, उन्होंने घर वापसी करी। हम बॉर्डर को ले लें, छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अभी भी मेरे सहयोग के बिना ये जो है सदन नहीं चला सकते। एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम सदन में बैठेंगे और देखते हैं कि कैसे काम नहीं करते हैं। बैठे रहें, उनको छूट है, पूरी तरीके से बैठे रहें। हम वो लोग नहीं है जो सच बोलने पे लोगों को उठा के बाहर, अरे आप काम करिए ना, केवल बातों से काम होगा क्या? आप काम करो, हम साथ देंगे। पर तुम सोचो झूठे वादे करके लोगों को नरक में घुसेड़ के, यमुना माता की दुर्दशा करके पैसा खाए जा रहे। हम हनुमान चालीसा करेंगे, हम यमुना माता की ये फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। जब चुनाव आया, जी मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पिछले 10 सालों में यमुना माता की सफाई नहीं कर पाया।
आपने करने की इच्छा शक्ति ही नहीं थी तो आप करते कहाँ से? जिन लोगों की इच्छा शक्ति है वो शपथ के बाद तुरंत यमुना माता के पास पहुंच गए। और ये राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति है जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आप देखिएगा होगी। एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, हर एक दिल्ली वासी आज इसमें सहयोगी होगा। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। ये हमारे युवा साथी हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये जानते हैं कि यहाँ यही देख करके आए हैं कि यहाँ पर जो यमुना, भाई से कह रहा था मैं, बहुत सुंदर लग रही है। पहले जो हालत थी अब वो काफ़ी, हमने एकदम से देखा, हम तुरंत आए। मैंने कहा भाई जैसे ही रेखा गुप्ता जी आई हैं और वैसे ही कार्य शुरू हो चुका है तो क्यों ना यमुना मैया के दर्शन करने जाएं और देखें। हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर पहले से, और अब में धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये हमारे युवा हैं, और ये बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हाँ, तो धन्यवाद। जिस प्रकार आज हमारे युवा आ रहे हैं, मैं अपने दिल्ली के सभी युवाओं से निवेदन करता हूँ, आप चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले हो चाहे स्कूलों में पढ़ने वाले हो, आप आइए ना, आप यमुना माता के तट पर आइए ना। हमारे जो कैमरामैन हैं, चाहे आप हैं विजय जी, आप इसलिए तो आज यहाँ पर आए हैं कि लोग अवेयर हों, लोग माता यमुना से जुड़ें, लोग मैसेज पहुंचाए कि भाई देखिए दिल्ली में काम शुरू हो चुका है, यमुना माता की सफाई शुरू हो गई है। अभी मैं दिखाऊंगा, वो बड़ी मशीन चल रही है जो यमुना की सफाई के लिए शुरू हो गया। ये घाट बिल्कुल निर्मल है। मैं कैमरामैन के माध्यम से कहूंगा एक बार आप घाटों को भी दिखाइएगा। अब यहाँ कूड़े के ढेर नहीं है, अब यहाँ साफ सफाई सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। एक पुलिस अधिकारी यहाँ पर देखिए परमानेंट घूम रहे हैं, अभी थे यहाँ पर, शायद इधर बैठे होंगे। सारी व्यवस्थाएं हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई गंदगी फैलाएगा, कोई गंदे किस्म के लोग आएंगे। बस निवेदन ये है कि जितना अतिक्रमण है यमुना के घाटों पर इधर और उधर, उसको भी साफ करा जाए यमुना के साथ साथ। फूट फरेब जो अब तक उन्होंने करा है, यमुना माता ऐसे आदमी को स्वीकार नहीं करेंगी। यमुना माता का जो अपमान केजरीवाल साहब ने करा है, क्या यमुना माता उसको स्वीकार करेंगी? ये यमुना माँ जीवनदायिनी है, जीवन देती है। इसके पानी को पीकर आज हम दिल्ली के रहने वाले, इसके पानी को पीकर हम बड़े हुए। आज यमुना माता की क्या दुर्दशा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है मैं दिल्ली का मालिक हूं, और दिल्ली की माँ की यह दुर्दशा। तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी ना, उन्होंने इस और काम दिया। बस देश की, दिल्ली की राजधानी के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि यमुना माता से जुड़ जाइए, सारे काम सरकारों में जोड़िए, आपकी भी जिम्मेवारी है। मैं बहुत से लोग देखता हूं आते हैं और अपने घरों से कुछ भी लाए और यमुना माता में गिर दिया, नहीं, प्रभावित कर दिया, वो भी गलत है। थोड़ा सावधानी बरतिए, हर चीज़ को छांट कर व्यवस्थित तरीके से उसको सारी चीज़ों करिए। यदि हम जिम्मेवारी लेंगे तो निश्चित रूप से यमुना जी बिल्कुल साफ होंगे, और निश्चित रूप से सारे काम जो भी दिल्ली की जनता चाहती है वो सारे काम पूरे होने वाले हैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो चल रही है ना, ये इससे थोड़ी नहीं यमुना साफ होगी। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं भैया इससे साफ नहीं होगी तो किससे साफ होगी? घर से छन्नी ला करके साफ करेंगे, ये बताइए। अरे वो बहुत बढ़िया मशीन है और भारतीय जनता पार्टी ने आते ही काम की शुरुआत कर दी है और ये मशीनें लगा दी है, और ये देखो आप धीरे धीरे करके बिल्कुल साफ़ होती जा रही है। 2014 में जब केजरीवाल आए थे उन्होंने कहा था कि हम यमुना को साफ करेंगे, और दूसरी बात जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं उन लोगों को पक्का करेंगे। इस बात पे वो सत्ता में आए थे। कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी, दिल्ली बस मार्शल, महिला आयोग और जितने भी हमारे भाई हैं, इन सबकी केजरीवाल को हाय लगी है, और उन लोगों ने इसको सत्ता में बैठाया था, उन लोगों ने इसको सत्ता से बाहर कर दिया। बिल्कुल सर, हम जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को इन्होंने हटा दिया, कहा कि एलजी साहब फाइल पे साइन नहीं कर रहे। वो कहता है कि केजरीवाल साइन नहीं कर रहा। अब तो दोनों आ गए बीच में, अब तो हमें नौकरी पे रखो, लेकिन उन्होंने बोल दिया भैया नौकरी देनी ही नहीं है इन्हें। भारतीय जनता पार्टी जी ने कहा था कि जैसे हमारे को सत्ता में आने का मौका मिलेगा हम जैसी सत्ता में आएंगे, सबसे पहले ये 10,500 लोग जो बस मार्शल है, महिला आयोग के लोग, जिनको भी केजरीवाल ने धोखे से नौकरी से निकाला है, उन सबको पक्का करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता जी इस बात पर ध्यान दें, और जितने भी लोग हैं, जितने भी जो भी परिवहन विभाग से जो भी जुड़े हुए मंत्री हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि अब आप सत्ता में आ गए हैं, कृपया करके इस मुद्दे की तरफ भी ध्यान दीजिए, और जो लोग जिनकी नौकरी चली गई है और उनको भी उनकी नौकरी पर रखा जाए, उनको पक्का किया जाए जो आपने वादा किया था। केजरीवाल छोड़ करके बीजेपी से क्यों इतना विश्वास हो रहा है भाई? 10 साल सरकार चलाई ना भैया। 370 पे कहते थे हमारे जो फारूक अब्दुल्ला जी थे कश्मीर के, उन्होंने कहा कि 370 हटा के तो दिखाइए। उन्होंने 370 हटा के दिखाई। राम मंदिर कहते हैं, राम मंदिर तो बना ही नहीं सकते, राम मंदिर बना करके दिखाया उन्होंने। क्या कहेंगे? सब काम करके दिखाए। केजरीवाल साहब जब तक आप सत्ता में थे तब तो आपको एक दूसरे समाज के लोग दिखाई पड़ते थे। भाई इमामों को सैलरी देनी है, और जब सत्ता से जाने का समय आया, जब चुनाव का समय आया, तब भाई हम मंदिर के पुजारियों को भी देंगे, हम ग्रंथियों को भी देंगे, हम इनको भी ये करेंगे, हम माताओं बहनों के लिए 2500 रुपये देंगे। उससे पहले क्यों नहीं करा भाई?
उससे पहले करते तो दिल्ली की जनता जानती कि आपका व्यवहार सबके साथ समान था, पर आपका व्यवहार दोगला था, इसलिए दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया और भेज दिया जहां से आप आए थे। तो ये सबसे बड़े दुष्ट आदमी है, सबसे बड़े अपीजमेंट वाले आदमी है, और देश की राजधानी दिल्ली को जितना इन्होंने बर्बाद करा पिछले वर्षों में किसी ने बर्बाद नहीं